एट द एज ऑफ 65-70 जब मैं अपनी वाइफ के साथ या परिवार के साथ बैठूं तो मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश मैंने अपनी लाइफ में ये किया होता था। एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? अगर एक चीज अगर आपने सोची हो मुझे करना है तो उसके पीछे धुन लगा दो, लोगों को लगना चाहिए कि इसके पीछे पागलपन है। ये स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स डू बिजनेस इन देयर ओन थॉट प्रोसेस। अगर मैं लोगों का ओपिनियन नहीं लूंगा, मैं मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज गेट शट डाउन। द ओनली रीजन इज दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है। एम आई रियली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई। अगर मेरे अकाउंट में सपोज आज की तारीख में 10 लाख में कैश नहीं पड़ा, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर। हर एक के सपने में रहता है कि काश मेरा बिजनेस रहे, लेकिन वो हम लोग कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाते। अरे बाप, 10 फेलियर के बाद 11वां स्टार्टअप चालू करना, तो घर से प्रेशर था क्या? हाँ मतलब तो ये सक्सेसफुल लोग रहते हैं, उनके पीछे एक पर्पस रहता है, एक मिशन रहता है, और वो जो मिशन रहता है ना कभी उनको सरेंडर करने नहीं देता। घर से प्रेशर, फाइनेंस का प्रेशर, पीयर प्रेशर, मार्केट का प्रेशर, करेक्ट, क्योंकि ये हैंडल करना बहुत जरूरी है ना। तो आप हैंडल कैसे करें? सेल्फ डेवलपमेंट के पास जिन जिन लोगों को मैंने देखा है काम किए, दे आर कमिंग आउट ऑफ द ऑर्बिट। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर खोत। यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके स्टोरी में लॉट ऑफ लर्निंग्स है। बिकॉज द पर्पज ऑफ माई पॉडकास्ट इज टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। तगड़ा है, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, वर्किंग ऑन दैट माइंडसेट। और इसी माइंडसेट से क्या निकलता है, क्या समझना चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ है विशाल मेहती साहब, एन आईटी इंजीनियर। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद उनके खाते में 10 फेल्यूर्स है। अब वो फेल्यूर्स आइडियाज तगड़े थे उस टाइम पे, लेकिन वही गलतियां हम करते रहते हैं, उसी गलती की वजह से एक्सपैंड नहीं कर पाए और उसी आइडिया को लेके कि और ने अच्छा कर दिया है। उन्हीं की जुबानें, उनकी स्टोरी से लेकर आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हम उनसे क्या सीखेंगे, हमारा जो बिजनेस लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या सुधार लेके आएंगे और हमारा जीवन जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। विशाल जी, वेलकम टू आवर फाइनेंशियल फिटनेस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो लेट्स ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर स्टोरी, बिकॉज कहता है ना कि आप ही की स्टोरी आप ही की जुबान है, बिकॉज वी वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर स्टोरी, राइट? सो जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि what you do और क्या कर दे, what is the story like? सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद सुधीर जी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। मैंने आपके पॉडकास्ट सुने और हमेशा मेरे लिए वहाँ पे न्यू लर्निंग रहती है। थैंक यू सो मच सर। अबाउट माई जर्नी, मैं महाराष्ट्र के एक बॉर्डर है गोंदिया से हूँ और पिछले लगभग 22 साल से मैं पुणे में रह रहा हूँ। nice. मैं आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी में मैंने जैसे कंपनीज लाइक परसिस्टेंट वहाँ पे काम किया है, मैंने सिंटेल में काम किया है और मेरा जो पहला जॉब था वो बेंगलोर में था। अच्छा। सो आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ 5 लोग थे, 3 डायरेक्टर और 2 एम्प्लॉयज़। और शायद बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली गाय, और फिर जब मैंने वहाँ पे स्टार्टअप में काम किया था तभी से दिमाग में बैठा हुआ था कि 7-8 साल जॉब करना है, उसके बाद खुद का बिजनेस चालू करना। पहले से ही तय था? इट वॉज वेरी क्लियर। ओके, मारवाड़ी फैमिली तो वैसी होगी। तो वो हमारे ब्लड के साथ साथ बिजनेस भी घूमते रहता है। एंड हम लोगों ने बचपन से बिजनेस देखे भी है। एंड लकीली आई एम वन ऑफ देम कि जहाँ पे हर एक इंसान के दिमाग में एक सपना रहता है कि खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए। करेक्ट है। हर एक के सपने में रहता है कि काश मेरा बिजनेस रहे, लेकिन वो हम लोग कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाते। अरे बाप रे, परफेक्ट बोला। लेकिन जब मैंने वो 3 इडियट्स देखा था तो वहाँ पे तब मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन आई है कि मेरी एक ही लाइफ है, मुझे मेरे तरीके से जीना है। एट द एज ऑफ 65-70 जब मैं अपनी वाइफ के साथ या परिवार के साथ बैठूं तो मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश मैंने अपनी लाइफ में ये किया होता था। क्या बात है। तो जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना कि जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन में एंड रिजल्ट तगड़ा होना चाहिए। हाँ, एंड रिजल्ट क्या है, वो विजुअलाइज होना चाहिए। बहुत सारे लोग विजुअलाइज करना ही भूल गए। करेक्ट, वेरी ट्रू।
तो उस कारण से कुछ कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत क्लियर थी कि मुझे 7-8 साल जॉब करना है, तो मैंने 8 साढ़े 8 साल का जॉब करके मैंने जॉब छोड़ा, खुद का बिजनेस चालू किया एंड कंफर्ट जोन जॉब छोड़ के? सर जॉब छोड़ के मतलब सर कंपनी लाइक परसिस्टेंट, वो छोड़ के आपने बिजनेस वन चालू ऑफ द किया? बिगेस्ट कंपनी। इसके ऊपर मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दम ही नहीं होता छोड़ने का। सर वो छोड़ने के साथ साथ जो ताने मैंने सुने हैं ना, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि एट अ वेरी गुड कंपनी, एट अ वेरी गुड पैकेज, यू आर लिविंग द जॉब और स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, स्टोरी में रिवील करेंगे हम लोग, बिकॉज़ ये यही जो है ना, स्टार्टअप लाइक वो भी सब्जी बेचने का। अरे बाप रे। तो एक रहा था कि आईटी कंपनी से सब्जी बेचने वाला का काम, दैट आई विल शेयर इन दैट स्टोरी। तो मैंने 8 साढ़े 8 साल काम किया और पिछले लगभग 15 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो टोटल मुझे 8 इयर्स का आईटी का एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स के आसपास का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मेनी इयर्स आर लाइक स्ट्रगलिंग फेज। तो मैंने कई सारे बिजनेसेस वगैरह किए हैं, बहुत सारे अप्स बहुत सारे डाउन। जैसे आपने बताया, मैंने लगभग 8 से 10 कंपनीज चालू करी। अच्छा, 8 से 10 बार मैंने ट्राई किया, हर बार फेल हुआ। लाइक 2010, 2011 I was first person who was providing doorstep fruits and vegetables. तो आपने उस टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर बनाया था क्या उसका? उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं था उस टाइम पे, मोबाइल में भी व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, सिंपल मोबाइल आता था एंड सिर्फ मेरे घर पे इंटरकॉम था, तो लोग घर पे फ़ोन करके मुझे ऑर्डर करते थे या एसएमएस करते थे। अच्छा, ओके। तो 5 सुबह 4 बजे के पहले उनको ऑर्डर देना रहता था। मेरा बंदा 4 बजे सब्जी लेने के लिए जाता था एंड देन 7 बजे तक सब्जी लेके आते थे एंड देन वी डिलीवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट डोर स्टेप। तो आई वाज द पायनियर ऑफ द टाइम। कितने साल तक किया वो? मैंने सर लगभग उसको 6 से 8 महीने किया एंड वो बिजनेस एक लेवल पे ग्रो भी हुआ। उसकी मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी, यू ऑर्डर एनीथिंग आई विल गिव टोमेटो एट 1 रुपीज़ kg। तो मुझे लगभग 4 रुपये किलो या 6 रुपये किलो मुझे टमाटर आता था। वन थिंग लाइक स्टार्टअप्स है ना, एक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि मुझे हर कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट रहती है। तो इमोशंस में जाते हैं ना लोग। हाँ, इमोशंस एंड होप्स, 2 थिंग्स। तो मेरा सिंपल फिलॉसफी थी कि मैं अगर 4 रुपये किलो टमाटर लेके आ रहा हूँ या 6 रुपये किलो टमाटर लेके आ रहा हूँ एंड 1 रुपीज़ के ऊपर दे रहा हूँ मैं, तो मुझे 3 से 5 रुपये पर kg की कॉस्ट रहती थी। बट बिकॉज ऑफ दैट पीपल कीप गिविंग मी एन ऑर्डर, और उसमें मिनिमम ऑर्डर का कुछ वो नहीं था। इवन दो इफ़ यू ऑर्डर 10 रुपीज़ आइटम, वी विल गिव यू द टोमेटो एट 1 रुपीज़ kg। तो उस कारण से, एंड वन थिंग लाइक वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वुमन। जो इंडियन वुमेन है वो बहुत ही पावरफुल है, चाणक्य है। आई हैड 1 or 2 फ्रेंड्स, सिर्फ मैंने उनके पास से बिजनेस चालू किया। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 6 months मेरे पास मोर देन 500 कस्टमर्स थे। अच्छा। और आई कीप गेटिंग अ कॉल कि भैया आप वो हो ना जो 1 रुपये किलो टमाटर देते हो। तो आई वॉज लाइक, हाँ मैं वो हूँ जो 1 रुपये किलो टमाटर देता हूँ, लेकिन मैं भैया नहीं हूँ। मेरा नाम विशाल है एंड आई एम IT इंजीनियर। चलो, उस कारण से मेरे बहुत सारे कस्टमर आए। तो देयर इज अ पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ जो हम लोग ध्यान नहीं देते। करेक्ट। फिर मैंने अर्बन क्लब जैसा भी चालू किया कि यू ऑर्डर एनीथिंग लाइक कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर एट डोर स्टेप, आई वाज प्रोवाइडिंग दैट। अगर मैं देखूँ ना तो इसमें आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत तगड़ा है, यानी कि जो अभी जो कंपनीज काम कर रही है उसके बारे में आपने पहले काम किया था। हाँ सर, 2000 क्रूड वे में काम किया था। मुझे बात बताइए कि इतना आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल था उस टाइम पे, तो आपने ये सब बंद क्यों किया? हाँ सर, कैसा होता है कि हर एक के सपने रहते हैं। मैं भी एक IT इंजीनियर था, मैंने सपनों के बेसिस पे मैंने बिजनेस चालू किया। द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव डन, जो मैंने सब बिजनेस बंद किए, मेरे बिजनेस के आइडियाज तो अच्छे थे लेकिन मैंने अपने बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया था। करेक्ट है। तो आई यही तो वाज बहुत नॉट सारे हैविंग अ बिजनेस स्किल्स एंड आई वाज रनिंग अ बिजनेस। हाँ, तो सिर्फ आइडिया होने से काम नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ बिजनेस, हैविंग अ स्किल्स ऑफ दैट बिजनेस आल्सो। प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्केलेबिलिटी। प्रोसेस के पहले एक रहता है सर्वाइवल स्टेज, कि आप जिंदा रह पाते हो। वो सर्वाइवल स्टेज के लिए बिजनेस नॉलेज भी तो चाहिए। मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं था सर, कि बस मेरे पास कस्टमर आते थे, कस्टमर को मैं सर्विस भी देता था। वन थिंग विच आई हैव डन इज लाइक, मैंने फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बीइंग IT इंजीनियर, एक अच्छी हैंडसम सैलरी आती थी तो हम लोग वो लाइफ स्टाइल जीते थे, पैसे की कभी हम लोग ने परवाह नहीं की है।
और वही चीज़ मैंने आईटी में जॉब में भी रखी, सॉरी बिजनेस में भी रखी, और मेरा फाइनेंशियल वीकनेस बहुत होने के कारण वो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाया या फिर बिजनेस स्किल्स ग्रो नहीं कर पाया। या परफेक्ट है। तो ये तो बिजनेस स्किल्स जो होता है या फिर फाइनेंशियल नॉलेज होता है, ये तो ये लर्नेबल स्किल है ना। करेक्ट। लेकिन वो सीखा क्यों नहीं हमने? बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग गवर्निंग यू राइट, कि ऐसा क्या चीज़ था आपके दिमाग में। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने बिजनेस चालू किया, मारवाड़ी फैमिली से हो, धंधा करना अपने खून में है, धंधा तो करना ही है हमको किसी भी हालत में, ये सब ठीक है, हाँ ये सब ठीक है। लेकिन धंधा करते समय सिर्फ और सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ मुझे इतने पैसे कमाने, वो सोचने से कुछ नहीं होता ना। करेक्ट। हमारे जीवन में ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो चीज़ें हमको गवर्न करती रहती है। करेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे आपकी विचारधारा कैसी थी? ओके हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? सर, इसमें ना मैं जो चीज़ कहूँगा बहुत सारे लोग अलाइन कर सकते हैं। जब मैं आईटी में था और जब मैंने जॉब छोड़ा था और जब मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम चालू किया था, तो सपने ऐसे रहते कि मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं ये करूँगा वो करूँगा और मैं 5 साल के अंदर कम से कम 50 करोड़ की कंपनी चालू कर लूँगा, मैं इतने कस्टमर एक्वायर करूँगा। और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी ग्रोथ भी मिली। सपना देखना बुरा नहीं, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपने के लिए हमारे जो एक्शन जो अलाइन करना चाहिए वो प्रॉबेबली शायद एक्शन अलाइन नहीं हो रहे थे। करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो इट वॉज पॉजिटिव, बट बिकॉज ऑफ होप आई हैव बर्न माई मनी ऑल्सो। तो मेरे लाइफ का वो जो 10 बिजनेस फेल हुए, तो उसमें रियलाइजेशन ये था कि मेरा डोमेन नॉलेज तो अच्छा है, लेकिन शायद मेरा बिजनेस नॉलेज या एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज वीक है। उसको फिर जब मैंने डेवलप करना चालू किया तो फिर मेरी बिजनेस ग्रोथ चालू हुई है। परफेक्ट है। तो क्या इसको डेवलप करने के लिए कई सारे लोग MBA चले जाते हैं, फिर अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि आपने परसिस्टेंटली किया, 10 बिजनेस फेल होने के बावजूद भी 11वां चालू किया आपने। जैसे आज ही या फिर कल मैं आज एक अनिल अग्रवाल जी है ना वेदांता के, हाँ उनका एक ऐसे आर्टिकल पढ़ रहा था। अनिल जी ने वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि वेदांता चालू करने से पहले मेरे 9 बिजनेसेस फेल हो चुके हैं। क्या बात है। बिकॉज वो फेलियर को लोग देखते नहीं, फेलियर से लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। सी जो स्टार्टअप कम्युनिटी है ना, स्टार्टअप कम्युनिटी एक लेवल के बाद वो कहते हैं ना कि थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। करेक्ट। और मेरे ख्याल से ना ये जो आपका इनर वर्ल्ड है, जो पर्सनालिटी है, आप जो सोचने की ताकत है, वो सोचने की ताकत किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मदद करती है। करेक्ट। राइट। तो ये जो माइंडसेट की ताकत जो है, इतना फेलियर होने के बावजूद भी, जैसे अपन थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत ताने खाने के बावजूद भी हर महीने में इतनी तनख्वाह रेगुलरली एक अच्छी कंपनी से आने के बावजूद भी आपने एक रिस्क ले लिया। करेक्ट है ना? करेक्ट। वो जो रिस्क है, वो रिस्क लेने के लिए ताकत लगती है ना। करेक्ट, वेरी ट्रू। वो क्या एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में क्या माइंडसेट होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? सर मुझे ये लगता है कि रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग नहीं ले सकते हैं, अगर हमको वो एक ये रिस्क नहीं लेते कि मेरे पास जो पैसा है वो बर्न हो सकता है, अगर वो रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं है तो बिजनेस चालू ही नहीं करना चाहिए। तो आई वाज लेकिन मैं तो उल्टा कहता हूँ कि रिस्क ना लेना ही भी बड़ी बड़ी रिस्क है ना। रिस्क ना लेना सबसे बड़ी गलती है। जैसे अगर मैं आईटी कंपनी में हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर ओरेकल में हूँ, मैं आईटी कंपनी में बहुत अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ और मैंने कोई रिस्क नहीं लिया एंड आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्ट लाइफ। सुबह 6 बजे मुझे लेटर आ सकता है कि यू आर रिजाइन, मतलब यू हैव टू लीव द कंपनी, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नॉट टेकिंग रिस्क इज अ बिगेस्ट रिस्क ऑफ द लाइफ। करेक्ट है। तो वो रिस्क तो सबसे ज़्यादा तो जरूरी है। ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट को हैंडल कैसे करना है आपके हिसाब से? माइंडसेट क्या है? सर मेरे हिसाब से ये है कि अगर एक चीज़ अगर आपने सोचे हो मुझे करना है, तो उसके पीछे धुन लगा दो। लोगों को लगना चाहिए कि इसके पीछे पागलपन है। हाँ, जब लेकिन तक ये ये- जो आपने बोला ना, वो ऐसे ही नहीं आता ना। हाँ उसके वैसे ही नहीं पीछे आता। प्रिपरेशन बहुत होता Obviously. है। तो क्या क्या प्रिपरेशन लगता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। See, because ये तो important है। उसके पीछे मैंने देखा है कि जब तक वो एक अंदर से हंगर नहीं रहता कि मुझे कुछ बड़ा मिरेकल करना है, जब तक वो अंदर से वो एक इंस्पिरेशन नहीं आती है, तब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग वो कंफर्ट जोन वाली लाइफ जो जीते, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग फॉर अ कंफर्ट जोन, इन अ कंफर्ट जोन। in a comfort zone, first thing. Secondly, they are just focusing on the growth in terms of money. और अगर वो मनी उनको ग्रोथ नहीं दे रही है तो वो उनका माइंडसेट वीक पड़ता है एंड दे शट डाउन देयर कंपनी। परफेक्ट है। लोगों को They लगता don't है have कि vision. हाँ, लोगों को लगता है कि मुझे बहुत पैसा बनाना है। करेक्ट।
बिकॉज मेरे सेमिनार में जब भी बोलता हूँ ना मैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अर्न लॉट मोर मनी इन यूरोप, सब लोग मी करते हैं। करेक्ट। लाइक मेरे को करना है, हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन पैसा तो इमीडिएटली नहीं ना, पैसा तो रिजल्ट है, सबसे अंत इट्स अ रिजल्ट, सबसे अंत में आता है। और सबसे जो आपने बोला ना, बहुत राइटली बोलो कि वो सबसे अंत में आता है, और लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन रहता है वो सबसे पहले रहता है। हाँ, और उस एक्सपेक्टेशन के कारण जब वो ब्रेक होती है, वो एक्सपेक्टेशन जब ब्रेक होती है, तो हम लोग जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे फिर वो लोग सरेंडर कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो सरेंडर क्यों करते हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। बिकॉज वो क्या होता है कि हमेशा एक लेवल आने के बाद उनको झेलने की ताकत ही नहीं होती ना। करेक्ट। अब अगर मैं मेरा केस बताऊं, तो मेरा सपना ये है कि मुझे J4E, मेरी कंपनी है J4E, जस्ट एक बार उसके बारे में आएंगे हम। हाँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। दैट्स अ मेन क्रूशियल पॉइंट वेयर वी गोइंग टू डिस्कस। हाँ, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब मैंने कंपनी चालू किया, तो मेरा मिशन ये नहीं कि मुझे 100 करोड़ कमा रहा है या 500 करोड़ कमा रहा है या 1000 करोड़ कमा रहा है। मेरा मिशन ये है कि कम से कम मुझे 10 लाख लोगों के लाइफ में चेंज लेके आना है। क्यों करना है ये सब कुछ? क्यों करना है, मैं मेरा सिंपल बताता हूँ। आई बिलीव दैट वन थिंग कि अगर लाइफ जीना है, जो मेरी फिलॉसफी बता रहा हूँ, लाइफ जीने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते और करोड़ों लोग जी रहे हैं। 140 करोड़ इंडिया में, 750 करोड़ वर्ल्ड में। मैं जीने के बाद मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगना चाहिए, व्हेन आई हैव अ लास्ट ब्रेथ, तो मुझे लगना चाहिए वाह मजा आ गया लाइफ को। यू हैव टू क्रिएट अ लेगेसी। करेक्ट। तो मुझे मुझे मरने के बाद भी जीना है, मरने के बाद भी जीना है। वो मेरा पागलपन है। Correct. तो इट्स नॉट लाइक मनी मेरा, और वो शायद माइंडसेट हर एक का एक इंस्पिरेशन रहती है। और मैंने देखा है कि जितने सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनके पीछे एक पर्पस रहता है, एक मिशन रहता है। और वो जो मिशन रहता है ना, कभी उनको सरेंडर करने नहीं देता। करेक्ट। लेकिन जब तक वो गोल मिशन स्ट्रांग नहीं रहे, तो वो माइंडसेट आ ही नहीं सकता। चलिए फिर। तो मुझे ऐसा, मेरा ओपिनियन ये है कि वो एक एंड गोल रहना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या है। करेक्ट। तभी वो माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू मी, तभी वो स्ट्रांग हो सकता है। परफेक्ट। तो चलिए ठीक है, हम अभी आज यही से ना, बिकॉज आई सी अ J4E पैशन कमिंग आउट अ लॉट। ये J4E क्या है? सर, जैसे मैंने बताया है कि मैंने लगभग 8 से 10 बिजनेस फेल हुए मेरे, और हर बार मैंने ट्राई किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस रहे जिस कारण से मैं बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ तो बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती होंगी, मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। उस कारण से देन आई हैड अ थॉट कि लेट अस क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ द स्टार्टअप्स एंड MSME। और उसके लिए फिर मैं लोगों से मिलना चालू किया। हम लोग 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग ऐसे फ्रिक्वेंटली मिलते थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-2016 की बात कर रहे हैं। और वो 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग करते करते आज कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की एक कम्युनिटी हो गई है। वाओ, 10,000 लोग, इट्स अ गुड नंबर। यस सर, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। तो लेट्स टॉक अबाउट J4E राइट नाउ। सो अभी ये जो कम्युनिटी, उसका पर्पस यही था कि लेट अस क्रिएट ए कम्युनिटी फॉर द स्टार्टअप्स एंड MSME बाय द स्टार्टअप्स एंड MSME विच इज़ हेल्पिंग दैम टू ग्रो। सो वी हैव आइडेंटिफाइड सम रीज़न जिसके कारण से स्टार्टअप्स फेल होते हैं, और उन रीजंस को सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। परफेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली सुधीर सर, लगभग 95% स्टार्टअप्स जो है वो फेल होते हैं विद इन 1000 डेज ऑफ देयर बिजनेस। करेक्ट है। और वो फेल्योर को, सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत कम है। उस सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए J4E फॉर्म किया गया है। ग्रेट। सो ये बहुत तगड़ा मिशन है। यस सर। पर्पस बिहाइंड दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड दैट इज़ द रीज़न, जो माइंडसेट की बात कर रहे थे, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि वो, एंड आई बिलीव दैट स्टार्टअप्स एंड MSME आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। यस इट इज। सो दिस इज माय स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन बिल्डिंग। परफेक्ट। इस कारण से जितने भी फेलियर आते हैं, तो मेरे को एक ही चीज़ रहता है, इस बार और उठना है। बढ़िया। सिर्फ तो ये जो आपका थॉट है ना, इस बार और एक बार उठना है। सी, माइंडसेट वही होता है ना, व्हेन यू फेल हाउ डू यू राइज अप। करेक्ट। तो यही तो पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा एक इंग्रेडिएंट है। बहुत सारे लोग वहाँ पे एकदम ढुप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दे लीव इट, आई कैन गो बैक टू द जॉब, राइट। अब ये जो J4E का आपने शुरुआत कर दी, देखो 10 फेलियर के बाद, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर, 10 फेलियर के बाद 11वां इवेंट, 11वां स्टार्टअप चालू करना, तो घर से प्रेशर था क्या? था, मतलब हर एक की लाइफ में ना, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ, इंडियन स्टार्टअप्स की बात करूँ, सोसाइटी की तरफ से वो जो रहता है, एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता कई बार।
और हमारी सक्सेस और फेलियर सिर्फ बैंक बैलेंस से देखी जाती है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बिटर ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। तो प्रेशर पहले भी था और आज भी है, क्योंकि नहीं, मैं स्पेसिफिकली 11वें स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। आज भी है सर, आज आज भी भी है, क्योंकि हम लोगों को जो ग्रोथ दिख रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे फादर बोलते हैं कि विशाल एक काम करते को, जो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही है तो जेफर को पार्ट टाइम कर और एक अच्छा मतलब एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करके एक अच्छी सैलरी की जॉब ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे सक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस। तो आज अनफॉर्चुनेटली भी वो है। हाँ, आज भी मुझे वो प्रेशर रहता है कि जेफर को पार्ट टाइम में करो और एक कहीं पे जॉब कर लो। तो ये प्रेशर तो है ही, राइट? है, तो ये प्रेशर के कारण अब ये रहता है, क्या मुझे सरेंडर करना है या मुझे मेरे सपनों के ऊपर काम करना है। ये द्वंद्व युद्ध है, राइट? द्वंद्व, एंड यू हैव टू फाइट, एटलीस्ट आई एम फाइटिंग एवरी डे। सो हाउ डू हैंडलिंग ऑल दिस इमोशंस? बिकॉज ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, जो आप अभी द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं ना, हर एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है, हर एक स्टार्टअप कर रहा है, हर एक जिसकी इच्छा है मेरे को बिजनेस करने का वो कर रहा है। घर से प्रेशर, फाइनेंस का प्रेशर, पीयर प्रेशर, मार्केट का प्रेशर, यानी कि आपका दोस्त लोग क्या कहेंगे और वो क्या कहेगा उसका प्रेशर। करेक्ट। बिकॉज ये हैंडल करना बहुत जरूरी है ना। तो आप हैंडल कैसे करते? बिकॉज आपका एक पॉइंट भी ना हजारों एंटरप्रेन्योर्स को एक दिशा दे सकता है। करेक्ट सर, मैंने जो समझा है, जो मेरी गलतियां है, लेट मी टेल यू अबाउट माय मिस्टेक। ये जो प्रेशर आता है, तो मैंने ये देखा कि मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करता था। देन आई रियलाइज दैट कि जब वो प्रेशर आता है तो कई बार मैनेज नहीं होता है। कई बार हम लोग दोस्त को कॉल करते हैं एंड आई कीप क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम, यार मेरे से नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है। देन मैं फिर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना चालू किया, इनर वर्ल्ड के ऊपर काम करना चालू किया, मैंने इनर ग्रोथ के ऊपर काम करना चालू किया। क्योंकि हमारी जब तक कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, हमारा माइंडसेट जब तक बेटर नहीं होगा, तब तक शायद हम लोग प्रेशर मैनेज नहीं कर सकते। तो वन ऑफ माई थिंग इज़ लाइक सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, जहाँ पे मैंने गलती की थी। और जब मैं ये कम्युनिटी के लोगों को देखता हूँ तो हम सब लोग फिर आउटर वर्ल्ड के ऊपर काम करते हैं। परफेक्ट। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जिन लोगों को मैंने देखा है काम किए, दे आर कमिंग आउट ऑफ द ऑर्बिट। एब्सोल्युटली। वो सर्वाइवल स्टेज से बाहर जाके अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। परफेक्ट। इसीलिए डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ने एक क्लियर कट लिखा है, योर सक्सेस इज ऑल अबाउट 95% माइंडसेट। करेक्ट। 5% आपका रिजल्ट है। करेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो 99% माइंडसेट है, 1% ही आपका आउटर रिजल्ट है। वेरी ट्रू। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जो भी आपका इनर डेवलपमेंट है ना, उतने ही आपको सक्सेस बाहर मिलेगा। एग्जैक्टली 1% आगे नहीं पीछे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आउटर वर्ल्ड इज द रेप्लिका ऑफ योर इनर वर्ल्ड। परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप इंटरनली डिस्टर्ब रहोगे, आपका बिजनेस जो है उतना डिस्टर्बेंस में रहेगा। यस। जितना ज़्यादा आप इंटरनली पीसफुल रहोगे, आपका बिजनेस भी उतना पीसफुल ग्रोथ होगा। परफेक्ट है। सो दिस इज माय वन ऑफ माय लाइफ लर्निंग। नहीं, दिस वेरी पावरफुल। बिकॉज होता क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 10वीं पास हो चुका हूँ, मैं ग्रेजुएट बन चुका हूँ, तो 10th का प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ईजी है ना। करेक्ट। वैसे ही लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इधर यहाँ तक जाना पड़ेगा। इसके लिए ये कोई एजुकेशन नहीं है। दिस इज अबाउट योर माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, हाउ यू थिंक, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू गेट अप, करेक्ट, हाउ यू एनालाइज। करेक्ट, वेरी ट्रू। इसमें ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स। हाँ, बिकॉज कितना भी कुछ करें, अगर रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं है, बिकॉज एवरी स्मॉल पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ इज अ कंट्रीब्यूशन टू योर बिजनेस ग्रोथ और अ लाइफ ग्रोथ। करेक्ट, वेरी ट्रू। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आदमी काम कर सकता है? सर, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और कई बार वो होते भी नहीं है, तो इम्पैक्ट तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। एंड अगेन वही रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मिस्टेक कि मेरे पार्टनर को ऐसा रहना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को ऐसा रहना चाहिए, मेरे बच्चों को वैसा रहना चाहिए। अगेन जो इनर वर्ल्ड जो रहता है, इट हेल्प्स यू टू ग्रो, इट हेल्प्स यू टू बिकम अ मैच्योर टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। ग्रेट। और दर्शकों, यहाँ पे एक वेरी पावरफुल लेसन है, वेरी वेरी पावरफुल लेसन। अगर आप किसी और के पास से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपके हिसाब से पूरा का पूरा चेंज हो जाए, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब विशाल जी जो कह रहे हैं ना कि नहीं, हमको इनर वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की, हमको चेक करना है कि व्हाट लेवल आई हैव टू रीच।
शायद अगर वो रिलेशनशिप हर्डल है तो उसको थोड़ा बाहर रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैनॉट चेंज एवरीवन। खुद को चेंज करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर बाहर की रेस के साथ हम हमेशा फाइट करते रहेंगे, कॉम्पीट करते रहेंगे, वो रेस कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। हमको खुद के साथ रेस करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट एन इंडिविजुअल। इसीलिए कहते हैं ना कि तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट। अगर मान लीजिए मेरा डायरेक्शन अच्छा है, मेरा पावरफुल, मेरा विजन अच्छा है, मेरा इमेजिनेशन भी बहुत तगड़ा है, रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम है तो पहले उनको वहां पे फोकस करना चाहिए। वेरी ट्रू। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बिजनेसमैन की लाइफ में ना कितना भी हम मार्केटिंग तगड़ा करें, कितना भी हम सेल्स अच्छा करें, फाइनेंसेस भी अच्छे हो, प्रोडक्ट भी अच्छे हो, लेकिन अगर बिजनेस को ऑर्बिट के बाहर लेके जाना है, आई फील देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की ताकत। करेक्ट। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले सुधीर जी आपने। मैं अभी बिजनेस के बारे में ना कह के मैं अपना एक एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा। आप ऑब्जर्व करना कभी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हम लोग सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं। अगर हम लोग 5 लोग बैठे रहेंगे आंसर देने के लिए, तो हम लोग सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं एंड वी डोंट वेट फॉर द पर्सन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट है। हम लोग बीच बीच में ही बस बोलते रहते। तो वन ऑफ द लेसन विच आई हैव लर्न व्हेन आई एम गोइंग फॉर द इनर डेवलपमेंट, इनफैक्ट अभी जो 6 महीने का मैंने टाइम फ्रेम लेके रखा है कि मेरा ये 6 महीना अभी फ़िलहाल सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम रहेगा। वेरी गुड। तो मैंने यही देखा है कि हम लोग सुनते ही नहीं है प्रॉपरली। जो सामने वाला बोल रहा है, एक रहता है सुनना, एक रहता है समझना। करेक्ट है। आप अपना इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, सामने वाले का जो इंटेंशन है उसके हिसाब से करना चाहिए। परफेक्ट है। एंड लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी रहता है। क्योंकि मुझे सुधीर ने ऐसा क्यों बोला, बस उसी चीज़ को फिर हम लोग 100 बार दोहराते रहते हैं। आप जो सुन रहे हो उसका आप इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो, उसका रिलेशनशिप में कैसे लेके आ रहे हो, वो जो प्रोसेस है, देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट द लिसनिंग एंड आई बिलीव दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बिजनेस ग्रोथ। मेरे ख्याल से फिर डायरेक्टली अगर बिजनेस की बात करेंगे ना, तो अगर मैं अच्छा सुन रहा हूँ, लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड फीडबैक। आप फीडबैक को एनालाइज कर सकते हो। वेरी ट्रू। एक व्यक्ति को कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा है, तो आप उसका जो अनसेड है ना उसको रीड कर सकते हो। करेक्ट। बिकॉज बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसेड को रीड करना। करेक्ट। बिकॉज घर में भी देखिए ना, हमारे स्पाउस कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। वी नीड टू अंडरस्टैंड द अनसेड पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। अगर वो समझ में आ जाएगा ना, इफ यू एड्रेस दैट अनसेड, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। सेम इज विद कस्टमर्स, सेम इज योर इनर कस्टमर, आउटर कस्टमर्स। यानी कि हमारे पास ऑफिस में ना हमारे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ अपना कस्टमर्स है, इनर कस्टमर्स। जेफोरी में 10,000 लोग आपके इंटरनल कस्टमर्स है। करेक्ट। घर में दे आर इंटरनल कस्टमर्स, उसके साथ जो बाहर के लोग हैं वो एक्सटर्नल कॉर्पोरेट्स है, वो एक्सटर्नल कस्टमर्स है। ये सब कुछ सब जगह पे ना लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लिसनिंग अगर मान लीजिए नहीं किया ना, देन मेनी ऑफ द टाइम थिंग्स गो फॉर अ टॉस। सर इसमें आपने जो चीज़ बोले ना, उसमें मैं मेरी एक सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो मैंने बहुत बार की है और अभी भी ऑनलाइनली होती होंगी मेरे से कई बार। हम लोग है ना जो लिसनिंग रहते हैं, जब सामने वाला कोई बोल रहा है, उसमें मैंने एक चीज़ देखा है एंड आई विल टेल यू वन क्वालिटी अबाउट योर्स जो मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे इन्फ्लुएंस अदर्स, और वो जब वो कहते हैं हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम लोग डिसीजन लेते हैं। You don't influence people, you educate people. करेक्ट है। Which is a right part of authentic people, I would say. यस। क्योंकि मैं जब अपने लोगों से देखता हूँ तो कई बार रहता है कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, और फिर मैंने उनका ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने उनका कोर्स किया है, 5 लाख का कोर्स किया है, 2 लाख का कोर्स किया है, एंड देन दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि सिर्फ मैंने सुन के मैंने एक्शन ले लिया। मोटिवेशन इज देयर ओनली फॉर लिटिल टाइम। Correct. Motivation is temporary. Correct. Motivation forces you to be into an emotional zone. Correct. And when emotions go up, intelligence go down.
जब इंटेलिजेंस गो डाउन देन यू टेक अ रॉन्ग डिसीजंस। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। और ये जो लिसनिंग जो पार्ट रहता है ना सर, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द ग्रोथ, क्योंकि लिसनिंग के बेसिस पे आपका नॉलेज आता है, लिसनिंग के बेसिस पे आपका विजडम आता है। ठीक है। वन मिस्टेक व्हाट आई हैव डन, कि जैसे भी आपने बताया था कि मुझे किसी ने कोई फीडबैक दिया जेफरी के बारे में, ठीक है, और कुछ वो नेगेटिव बोल रहा है मेरे बारे में, मेरे जेफरी के बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं उस इंसान के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लेता था। हाँ, लेकिन अगर आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेता था, कर लेता था। फिर जब मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, इनर जर्नी के ऊपर काम किया, फिर तब वहां से मैच्योरिटी आती है। इट इज जस्ट लाइक दैट, उसका परसेप्शन है। एंड नेगेटिव फीडबैक हेल्प्स यू अ लॉट टू ग्रो। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मुझे पर्सनल नहीं लेना है, दैट इज हिज परसेप्शन। बिकॉज होता क्या है कि कोई भी एक इवेंट को देखने के 10 एंगल हो सकते हैं ना। एग्जैक्टली। मैं इधर से देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कोई उधर से देखता है, उसको बेकार लगता है, उसका परसेप्शन है। एग्जैक्टली। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सुधीर सर, कि कभी भी कोई भी अपना फीडबैक दे रहा है ना, उसको कभी पर्सनली नहीं लेना। इट इज़ जस्ट अ फीडबैक। यू टेक अ कॉल कि मुझे वो काम का कौन सा रहेगा और जो काम का नहीं रहेगा जस्ट इग्नोर इट, लीव इट। जैसे हम हमेशा कहते हैं ये मगज को खाली रखना है। कचरा घर में नहीं रखते हम लोग, तो नेगेटिव फीडबैक क्यों रखना है? वो लेना है, जो हमको चाहिए उतना करना है। शायद उस एंगल से कोई और कस्टमर भी वैसे सोच रहे होंगे। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो उस एंगल से वो फीडबैक लेना, इंप्रूव करना, दैट्स इट। वो फीडबैक आप देखो, अगर आपके काम का है तो यू वर्क ऑन दैट इंप्रूवमेंट एरिया, अगर आपके वो काम का नहीं है तो लीव इट, दैट्स इट। उसको क्यों 100 बार अपने दिमाग में घुमा के खुद को डिस्टर्ब करना। हाँ, तो इसीलिए फिर अपना परफॉर्मेंस भी वीक हो जाता है। परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। तो हम लोग प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देने के बजाय हम लोग वो वहाँ पे सोचते हैं। एंड एवरी नेगेटिव फीडबैक क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी। एब्सोल्युटली। एवरी नेगेटिव एनर्जी ब्रिंग्स यू डाउन। एब्सोल्युटली। तो लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए दर्शकों को एक चीज़ क्लियर है ना, सिर्फ कष्ट करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से सक्सेस मिलता नहीं है। सक्सेस के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम विशाल जी से अभी सीख रहे हैं, राइट? तो अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया ना विशाल जी, कि एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? वो माइंडसेट के साथ साथ वो उसकी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से ना, कोई भी कितना भी तगड़ा प्रोडक्ट हो, जब तक उसकी वैल्यू सिस्टम, जब तक उसका जो प्रोसेस होता है, या फिर उसकी जो डिसिप्लिन एक्टिविटी करने की ताकत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके हिसाब से किसी भी एक व्यवसायिक को या फिर किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को, एसएमई को, ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो हमने बात की, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दर्शकों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक के पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, उसको उसके बारे में एकदम प्यार होता है, एकदम वो जी जान से उसके ऊपर मेहनत करता है, लेकिन कितना भी कुछ करे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट? अभी जैसे आपने बताया ना सुधीर सर, हमारा जो प्रोडक्ट रहता है, हमारी जो कंपनी रहती है, वो गर्लफ्रेंड की तरह रहती है। करेक्ट है। कितने भी अप एंड डाउन रहे, बट वी नेवर लीव दैट। यार, किसी वुमन को बॉयफ्रेंड की तरह होती है, दूजा भाव नहीं होना चाहिए। तो वो एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जिस कारण से वो बिजनेस तो चालू कर लेते लेकिन ग्रो नहीं कर पाते, मैं स्केलेबिलिटी की बात करूँगा, ठीक है, सर्वाइवल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि सर्वाइवल तो लोग कर ही लेते। अगर उनको स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है तो फाइनेंस के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसा। वन मिस्टेक विच आई हैव डन, हाँ, मतलब बुक कीपिंग अगर बोलो, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो पैसे के लिए कर रहे हैं, एंड रिजल्ट पैसा ही है, और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं सिखाता कि उसको कैसे मैनेज करना है। परफेक्ट। तो हमारा बेस भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ने हमको सिखाया नहीं है, ठीक है, हमने सीखे भी नहीं है, और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी रहती है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज रहता है, एंड आई एम वन ऑफ देम, मतलब आई शुड एक्सेप्ट दैट कि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जिस कारण से मैंने हमेशा सर्वाइवल में भी था मैं। एक वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जैसे भी आपने बताया, वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ओके। कि सपोज मेरे पास कोई अनएथिकल चीज़ें आ जाती है, शुड आई सेल इट और नॉट? क्या मुझे ड्रग्स बेचने के लिए कोई ऑफर आ रहा है, ठीक है,
तो वो बेचना चाहिए, उसके ऊपर भी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो आपका वैल्यू सिस्टम डिसाइड करता है कि मुझे मेरे बिजनेस, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, मुझे ये वर्स्ट एग्जांपल है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ता है क्या मुझे करना है कि नहीं करना है। 1 रुपये का माल मुझे 10 में बेचना है, जैसे कई बार हाइपर कॉस्ट पे बेचना है, हाई कॉस्ट पे बेचना है, या 1 रुपये का काम मुझे 2 रुपये में बेचना है। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखे जिस तरीके से वैक्सीन बिकी है, आई थिंक दैट वाज अनएथिकल। शायद उस टाइम पे ह्यूमैनिटी के लिए राइट प्राइस पे बेचना जरूरी था। तो आई हैव नेवर डन दैट। तो कि लोगों का फायदा उठाओ, हाँ, लोगों का फायदा उठा के पैसे कमाना मैंने नहीं किया है कभी। तो इसका मतलब ये है कि जो अपनी वैल्यू सिस्टम से इंटीग्रिटी है, एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेती है। हाँ, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव देयर ओन वैल्यू सिस्टम। दे हैव टू आइडेंटिफाई कि हम लोग क्या करने वाले हैं और एट एनी कॉस्ट हम लोग क्या नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू सिस्टम के ऊपर ही हर एक व्यक्ति के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस स्टेटमेंट बन जाता है ना। वेरी ट्रू। द पर्पस स्टेटमेंट डायरेक्टली रिप्लिका ऑफ योर वैल्यू सिस्टम्स। वेरी ट्रू। राइट। अब दर्शकों को बताइए कि जो पैसे की बात किया आपने लॉसेस भी किया, राइट? बहुत। आपने गलतियां भी की है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ पैसे के बारे में अगर आप अपने बिजनेस ओनर्स को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो उनको करना ही चाहिए, चॉइस नहीं है पैसे के बारे में। तो पैसा तो हम लोग कमाते, कष्ट बहुत करते, जब पैसा आने के बाद क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने आपका जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सुधीर सर के पास ही सीखना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यू शुड हैव समवन हु कैन टीच यू अबाउट द फाइनेंस। आपके पास आपका एक सीए रहना ही चाहिए जो आपको हर वीक, हर मंथ आपको एटलीस्ट बता सके कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हम लोग अपने डिसीजंस होप के बेसिस पे लेते कि मैं ये करूँगा, मैं शायद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद जाए कई बार डिसीजन फाइनेंस के बेसिस पे भी रहना चाहिए। तो मेक श्योर दैट वी शुड हैव आवर सीए ओवर देयर। मेक श्योर दैट कि हमको हर महीने में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। आई हैव लर्न वन थिंग फ्रॉम यू। ठीक है, जैसे मेरी रिलेशनशिप मेरे फ्रेंड्स के साथ रहती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती है, रिलेटिव्स के साथ रहती है, वैसी ही मेरी रिलेशनशिप मेरे फाइनेंस के साथ भी रहती है। होते हर एक व्यक्ति के होते हैं, तो बचपन से अगर लेकर मैं डेवलप होते हैं। फाइनेंस के साथ अगर अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखूँगा तो उसका इम्पैक्ट मुझे मेरे बिजनेस पे भी दिखेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, वी शुड फोकस ऑन, लाइक अगर हम लोग बिजनेस कर रहे तो हमको कंप्लायंसेस के ऊपर कई बार ध्यान देना चाहिए। कई बार वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्लायंस के ऊपर ना बहुत सारा जो एसएमई है काम ही नहीं करता, मतलब मेरा काम ही नहीं है वो, लेकिन छोटी सी गलती करती है, जीएसटी लेट हो जाता है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी गलतियाँ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा है कि हर स्टार्टअप्स को फंडिंग की ज़रूरत होती है, हर स्टार्टअप। वो मेरे एक फ्रेंड है, जैसे उनका टर्नओवर अच्छा खासा रहेगा, ठीक है, बट कई बार हम लोग है ना ब्लैक में पैसा लेते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड में नहीं दिखाते, विच इज़ रॉन्ग और राइट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग जब लोन के लिए जब जाते हैं ना, फिर हमारे जो कंपनी का वैल्यूएशन रहता है दैट इज़ वेरी डाउन। अब आपको जब एक्चुअली फंड की ज़रूरत है जस्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग, यू हैव नॉट हैव प्रॉपर अकाउंट्स, लेकिन फिर अगर हम लोग प्रॉपर फंड रेजिंग के ऊपर जाते हैं या फिर बैंक कंपनीज की गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ रहती है, उसकी जब बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं तो वी डोंट गेट सफिशिएंट बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ देम। तो मुझे एक बात बताइए, लोन लेना कि नहीं लेना है? लेना चाहिए। लोग तो बर्बाद हो जाते लोन में, तो हाँ, क्यों लेना चाहिए? लेकिन वही है, पैसा तो ले लिया लेकिन फंड मैनेजमेंट मैंने नहीं सीखा। अगर हम लोग फंड मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली सीखते हैं तो 1 का 10 आना चाहिए। 10 का 1 करोगे तो फिर वो चाहे लोन रहे चाहे आपका खुद का पैसा रहे। तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड वेरी ट्रू, राइट, दैट्स वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट। सॉरी, लोग कैश क्रेडिट लेते हैं, लेकिन कैश क्रेडिट क्यों चाहिए पहले वो समझना चाहिए लोगों को। करेक्ट। अगर एक कोई बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर महीने का 50 लाख रुपए का है, 50 लाख में उसकी साइकिल 3 महीने की है, यानी कि चौथे महीने में पैसा आना चाहिए, उसका करंट सीसी 2 करोड़ का है। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना वो 20% ही है, यानी कि एक्चुअली 80 लाख का ही माल लगता है लेकिन 2 करोड़ का सीसी फुल है।
तो हमेशा घाटे में जाएगा, बिकॉज 2 करोड़ का जो भी इंटरेस्ट है ना, पहला वो कमा के फिर बाद में मेरे लिए 1 रुपया कमाना है। करेक्ट। सो जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है उसका जो कैश क्रेडिट है, वो कैश क्रेडिट का मूवमेंट समझना बहुत जरूरी, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे सुधीर सर ने जो चीज़ बताया है, ठीक है, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ कंफ्यूजिंग इट मीन्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवर फाइनेंस। करेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक चीज़ों के ऊपर भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो 1 का 10 कैसे करेंगे। और वही तो बोलता है ना कि मैं कोल्हापुर से हूँ, कोल्हापुर में हमारे एक बेसिक वर्ड है, इसमें ना बेसिक ही गलत है। हाँ, बहुत सारे बिजनेसमैन की लाइफ में ना फाइनेंस का बेसिक ही गलत होता है। वेरी ट्रू। Finance is not about investing. Finance is not about structured product, doing lot of various एकदम फैंसी प्रोडक्ट। नो, सिंपल है। मैं अगर 7% से पैसा ले रहा हूँ, मैं 10% कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। करेक्ट। अगर मेरा खर्चा 20 रुपया है तो मेरा प्रोडक्ट प्राइस 25 रुपया है कि नहीं है। अब क्या है, लोगों को लगता है कि यार ज़्यादा प्रॉफिट कमाना कि नहीं कमाना, वो थॉट प्रोसेस है। लेकिन धंधा चालू ही करते क्यों? पैसा बनाने के लिए। वेरी ट्रू। लेकिन उसका पर्पस सिर्फ पैसा बनाने के लिए धंधा चालू कर दिया तो फिर वो पर्पस फेलियर हो जाता है। करेक्ट। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब आपका काम मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद उसकी वजह से लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करता है, उस वैल्यू के बदले में हमको पैसा मिलता है। करेक्ट। प्रोडक्ट खरीदने से पैसा नहीं मिलता, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। प्रोडक्ट बेचने से खरीदना पड़ता। सो हमेशा वी ऑल हैव टू थिंक इन वन सिंपल पैटर्न, जो मैं अभी आज काम कर रहा हूँ ना, उससे लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट होती है, या फिर इसको उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस अगर समझ में जाएगा, अगर ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब रेजिस्टेंस जब खत्म हो जाता है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। करेक्ट। आपने सर बहुत अच्छी चीज़ बताया, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट द बिजनेस टू अर्न द मनी। एब्सोल्युटली। व्हाट आई हैव लर्नड, जो आपने बताया, आर वी एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा, ठीक है, तो कोई भी लोग पैसा पे करेंगे। जैसे जोमेटो जैसी कंपनी भी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो लोगों की लाइफ पे कन्वीनियंस दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। ओला उबेर आया है, वी पे ओवर देयर, क्योंकि हमको कन्वीनियंस मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया, लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा, तो व्हाई एनीवन शुड पे। और उस कारण से फिर मे बी आप कुछ समय के लिए ग्रो करोगे, लेकिन लॉन्गर रन के लिए ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी को कंटिन्यू करते समय एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ शेयर सर। आप एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम करते हैं, एसएमई के ऊपर काम करते हैं। आपका विजन है कि 10 लाख लोगों एसएमईज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, राइट? उनके प्रोसेसेस डिफाइन करना है, उनको सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करना है। फिर भी यार, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत दुखदायक है ना। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो क्यों लोग स्टार्टअप फेल होते हैं? जैसे मैंने सर पहले भी बताया था, मतलब हम लोग फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है, हम लोग अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते। जैसे अगर मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मुझे अगर बिल्डिंग बनाना है तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सिर्फ मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है या फिर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ क्या? लेकिन सर अगर मेरा उस डॉक्टर की डिग्री ही नहीं है, मैं तो उसके ऊपर काम भी कैसे करूँगा ना। हायर भी कर सकते हैं ना आप डॉक्टर। थॉट प्रोसेस अलग है। हाँ, अगेन वही हो रहा हूँ कि दैट इज अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन इट्स अबाउट हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्किल सेट्स। हम उसी के बारे में बात कर, बिकॉज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली इज कि अगर आपके पास बेसिक क्लियर है तो एनीवन कैन डू एनीथिंग। करेक्ट। फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? हाँ, तो वही रहा कि उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बिजनेस में फाइनेंस को स्ट्रांग रखेंगे, इट कैन हेल्प देम। अगर वो फाइनेंस वीक है तो दे विल गेट। तो लेट्स पेंट इट डाउन। बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, इसका मतलब ये कि लोग अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम नहीं करते। सिस्टम प्रोसेसेस नहीं रहता है उनका, सिस्टम प्रोसेस नहीं होता है, उनके वैल्यू सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं रहता। वैल्यू सिस्टम वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई वाज डूइंग और स्टिल आई एम डूइंग, वी आर नॉट डिसिप्लिन एट सर्टेन थिंग्स। क्योंकि हमारे जो कई बार बिजनेस डिसीजन रहते हैं ना, वो डिसिप्लिन होने के बजाय वो
मूड के बेसिस पे हो जाते हैं, सिचुएशन के बेसिस पे हो जाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मुझे अगर वॉक पे रोज जाना चाहिए, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट मुझे दिखेगा। ठीक है, मुझे हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो अगर मैं डिसिप्लिन रखता हूँ तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं खाऊंगा तो दिखेगा। यानी कि हैबिट्स एंड डिसिप्लिन और प्रोक्रास्टिनेशन, अभी इमीडिएट करना, वो सब उसी में आ जाता है। करेक्ट, एवरीथिंग ओवर देयर। एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स डू बिजनेस इन देयर ओन थॉट प्रोसेस, कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। हाँ, उसके बजाय उनके पास प्रॉपर एक्सपर्ट्स रहते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं, टीम रहती है विच कैन हेल्प देम। तो सिर्फ मेरे हिसाब से मैं बिजनेस करूंगा इज अ रॉन्ग माइंडसेट। वी शुड हैव अ बिजनेस एक्सपर्ट्स इन अवर टीम विच कैन हेल्प अस एंड गाइड अस टू ग्रो। तो मैं खुद गब्बर नहीं चलेगा। मैं गब्बर हूँ वो नहीं चलेगा, मैं रजनीकांत हूँ, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं चलेगा। इज डेफिनेटली विल हेल्प यू टू शट डाउन योर बिजनेस। सो तो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बिजनेस इज अ टीम गेम, इज अ टीम गेम राइट, फॉर अ बिगर ग्रोथ। हाँ, वो छोटी छोटी को भी जो भी है, बिजनेस है टीम गेम। एक एंटरप्रेन्योर, मैं चपरासी से लेकर मैं सेल्समैन से लेकर सब कुछ वो नहीं चलेगा, Correct. राइट। यू नीड टू क्रिएट योर टीम, यस, राइट। अब अच्छा बिजनेस करने के लिए टीम है, टीम को सिखाना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो यू हैव टू टीच द टीम हाउ टू सेल, करेक्ट। राइट। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नहीं तू गलती करेगा मैच कर लेता हूं, हाँ राइट। अब व्हेन यू टीच द टीम हाउ टू सेल, जब सेल हो गया तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन इज पैसा आ गया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू हैव अ पीपल हु मैनेज द मनी वेल। करेक्ट। और दूसरा पॉइंट है, व्हेन यू हैव अ टीम यू हैव टू मेक श्योर कि लीड द टीम। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। राइट। वेरी ट्रू। ये बिजनेस का प्रोसेस है, लीडरशिप इज बहुत इंपॉर्टेंट। अब लीडरशिप आपके पास है, आपने वो तगड़ा पर्सनल डेवलपमेंट कर दिया है, राइट, लेकिन अगर आपने रूल्स को सेट नहीं किए, यानी कि कोड ऑफ ऑनर, द रूल्स, द रेगुलेशंस, द एथिक्स, द वैल्यूज, द प्रिंसिपल ऑन विच द टीम रन्स, करेक्ट। और वो कोड ऑफ ऑनर हमने नहीं डिफाइन किया तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाता है। करेक्ट। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ रियल कोड ऑफ ऑनर, करेक्ट। राइट। 100% एग्री। अगर ये कोड ऑफ ऑनर अगर बंद हो गया तो पूरा का पूरा जो अभी सिस्टम की वजह से ये जो फेलियर्स की मात्रा है वो फिर बढ़ जाती है। करेक्ट। एंड दैट इज एवरी पॉइंट इज इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट किधर आ गया? ओके। ये प्रोडक्ट कहीं नहीं आया ना, ट्रू। ट्रू। बराबर ना, बिकॉज ये बाहर का जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम विल रन द सेल्स प्रोडक्ट। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक एकदम परफेक्ट आंसर बोला, ऑब्जर्वेशन किया कि लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। अब अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाने से कुछ होने वाला है क्या? शायद हाँ, शायद नहीं। दोनों आंसर दे दीजिए। दोनों में एग्जांपल बताता हूँ। अगर एप्पल अगर सर्वे लेता था कि मैं इतने महंगे फ़ोन इंडिया में बेचूंगा, तो सर्वे के हिसाब से शायद आंसर आता था कि नो, हम लोग नहीं खरीदेंगे, और मैं सर्वे के बेसिस पे जाता था तो शायद मैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाता था। बट एप्पल हैज़ प्रूवन दैट कि मैं अगर कोई चीज़ बनाऊंगा तो इट कैन बी सक्सेसफुल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हाँ, क्या है? मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। लेकिन दूसरा ये है कि अगर मैं लोगों का ओपिनियन नहीं लूँगा, मैं मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज गेट शट डाउन। द ओनली रीजन इज दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड। करेक्ट। एप्पल एक ही है, ठीक है, एक ही है, ठीक है। दो वी शुड नॉट थिंक दैट आई कैन बी अ सेकेंड एप्पल। तो आई बिलीव दैट कि आपका इंट्यूशन शायद काम हो सकता है, तो लाख में एक रहेगा या 10 लाख में एक रहेगा। बाकी जगह पे प्रोडक्ट समझने के लिए मार्केट फिट होना, मार्केट प्रोडक्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट फिट होना बहुत जरूरी है। व्हाट पीपल वांट। परफेक्ट। अब क्या होता है कि एप्पल से मेरे को याद आया, मेरे ख्याल से जब हमने स्कूल में चालू किया ना पढ़ाई करना, तो एप्पल देखा हम लोगों ने। तो एप्पल हमने देखा, विजुअलाइज किया, इसको एप्पल कहते हैं। हमने APPLE फॉर एप्पल ऐसा नहीं सीखा, राइट। बराबर। तो हमने विजुअलाइज किया, देखा, फील किया,
राइट? अब जब हम 3rd 4th स्टैंडर्ड तक गए, वहाँ तक तो ठीक था, मगन चटैयान छगन बादली ठेव, ऑल दिस फैक्टर्स, वी डोंट अंडरस्टैंड बादली, वी अंडरस्टैंड चटई, ऑल दिस फैक्टर्स। पर जैसे जैसे हम लोग 7th स्टैंडर्ड तक गए तो वहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि भैया अब मार्क्स का टाइम आ गया, जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे उतना तुम्हारा सक्सेसफुल रेशियो ज़्यादा है। Correct. तो अभी विजुअलाइज करने की जितना ना, जो मगअप करो किसी से, किसी भी हालत में। अब क्या है, 7th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन, तो ये पूरे के पूरा मार्क के लीजिए ना। करेक्ट। मार्क्स का और बिजनेस ओनर्स के सक्सेस का कोई सवाल, कोई संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं। There is no correlation between what education you have and what business you are doing. Very true. The most important factor most people have forgotten is about visualization. करेक्ट। जैसे एप्पल ने विजुअलाइज किया, करेक्ट। जैसे बहुत सारे लोग, मुझे क्या लगता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, विजुअलाइज नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में ना, तो विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है ना इज मिसिंग राइट नाउ, बिकॉज हमारा एजुकेशन पैटर्न हमने मगअप करने के लिए सीखा है। तो अच्छा बिजनेस करने के लिए मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरुआत की थी आपके विजुअलाइजेशन, आपने एक तगड़ा बोला, मैंने उसके बाद बोला था कि आपने एक टाइमलाइन रखी है, टाइमलाइन के अंत में जो 65-70 तक पहुँचूंगा, उस टाइम पे 1 लाख लोगों तक मैं पहुँच गया होगा, और आई शुड फील प्राउड ऑफ माई, दैट्स योर विजुअलाइजेशन पॉइंट। करेक्ट। वो है, उसके बाद भी छोटे छोटे चीज़ें होते जाएंगे ना। Correct. एक रात में थोड़ी नहीं होता है। वेरी ट्रू। तो हर एक एंटरप्रेन्योर ने, हर एक बिजनेसमैन ने, हर एक व्यक्ति ने ये पॉइंट्स, 2 एंड समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जाके फिर जो बीच वाले गैप्स है ना, करेक्ट। हम फील कर सकते हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। क्योंकि जब तक ये हमारे बिजनेस का एक वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं रहेगा, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ थ्रू माय बिजनेस और थ्रू पर्सनली और प्रोफेशनली, जब तक ये वो क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये वो लाइफ एवरेज रहेगी। परफेक्ट। तो फिर लोग विजुअलाइज क्यों नहीं करते? आइडिया ही नहीं है सर। ओके चलो ठीक है, आइडिया है, आइडिया ही नहीं है, और वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पता है सर, जो मैंने देखा है, हम लोग वो हर चीज़ करने के ऊपर ध्यान देते हैं जहाँ से मुझे डायरेक्ट पैसा दिखता है। एब्सोल्युटली। लेकिन पैसा मिलने के लिए जो मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे पैसा एफर्टलेसली आते रहे, मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगा। तो उसी के लिए ना, तो कुछ ह्यूमन चैलेंजेस है, करेक्ट। हर एक व्यक्ति फेस करता है, वेरी ट्रू। राइट? खो जाने का डर, फियर, वेरी ट्रू। राइट? और दूसरा बात है कि मुझे अभी चाहिए इंस्टेंट, जैसे अभी आपने बोला ना कि इमीडिएट पैसा कहाँ से मिलेगा, करेक्ट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, करेक्ट। ये गलती बहुत बड़ी है। जैसे आपने अपने पूरे पॉडकास्ट में वही बात बोला है कि जो विक्टिम माइंडसेट होता है लोगों का, यानी कि अरे यार ये तो मेरे से नहीं होगा, अरे यार ये तो अच्छा नहीं है, बेकार है, वो विक्टिम माइंडसेट टेक्स अ क्लियर कट इनटू एन इम्बैलेंस इन लाइफ। करेक्ट। वेरी ट्रू। ईगो, करेक्ट। ईगो आने के बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद फिर लैक ऑफ लिसनिंग, हमने कई बार देखा, एंड देन वी गो टू स्टैग्नेशन। करेक्ट। ये 3-4 चीज़, 7-8 चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ना, मैं हमेशा जैसे कहता था फाइनेंशियल फिटनेस में, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस। वेरी ट्रू। आपने आज तक पैसे के बारे में जो भी सीखा है, सक्सेस के बारे में जो भी सीखा है, जो भी महसूस किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसके वजह से आपका इनर वर्ल्ड जो होता है, जो आपने क्लियर कट बोला, योर इनर वर्ल्ड देन क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। वेरी ट्रू। तो विशाल जी, बहुत सारे इंसाइट्स के ऊपर हमने काम किया, माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, और इसका और एक्चुअली उनके प्रोडक्ट का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन ये सब लगता है तभी तो जाके सेल्स अच्छा होता है। करेक्ट। आपने जेफोरी का लॉन्च किया, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, 10,000 एसोसिएट्स हैं आपके पास जो आपके साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग एंगल से। तो मुझे एक बात बताइए, ये 10,000 लोग हैं, आपका जो एसएमई को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का जो आपका सपना है, अब दिलो जान से एकदम 100% उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कौन कौन से एरियाज़ में आपको लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब जेफोरी के साथ जुड़ेगा तो वो काम कर सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आम बिजनेसमैन काम नहीं करता? वंडरफुल सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से कि हाउ जेफर इज प्लेइंग अ रोल डिफरेंटली देन अदर्स। ठीक है, तो सर लीड जनरेशन के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, परफेक्ट, एंड दे आर मच 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 बेटर देन अस, वी शुड एक्सेप्ट दैट। सर जेफर को हम लोग ने लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं है, इसको हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं। करेक्ट। इसमें हम लोग
स्टार्टअप्स की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लीड लोगों को हेल्प नहीं करेंगे। लीड बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग काम करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह, उसको ओनली पार्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, वाई जेफरी वांट्स टू मेक डिफरेंट, we have to bring all the people together so that they should not work on the transactional relationship. करेक्ट है। कि मेरी सुधीर खोज के साथ केवल कुछ फायदा रहेगा तो रिलेशनशिप रहेगी, और वो फायदा नहीं है तो मैंने बातचीत करना बंद कर दिया। वी इंडियंस आर मोर सोशल, वी आर नॉट हैविंग अ वेस्टर्न कल्चर। धीरे धीरे हम लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन जेफरी में रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम रहता है। सेकेंडली वी हैव अंडरस्टैंड दैट कि बिजनेस के ऊपर कितना भी काम करो लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं होता। वी शुड एक्सेप्ट दैट कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर फोकसिंग ऑन द इनर वर्ल्ड, जिसके लिए हम लोग कई सारे सेशंस लेते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइज सम ऑफ योर सेशंस सो दैट इट शुड हेल्प आवर मेंबर, इट शुड एजुकेट आवर मेंबर्स कि फाइनेंस के ऊपर कैसे ध्यान देना है, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर कैसे ध्यान देना है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कैसे ध्यान देना है। इसी प्रकार से हम लोग बाकी सेशंस करते हैं। जेफरी में हम लोग सोशलाइजेशन के लिए हम लोग कई सारे इवेंट रखते हैं। वी प्लान लाइक अभी 2 महीने बाद हम लोग कातर खड़क जाएंगे, वहाँ पे इट्स आश्रम, तो वी विल गो ओवर देयर। तो लाइकवाइज हम लोग वहाँ पे जाके लोगों की बॉन्डिंग क्रिएट करने के ऊपर काम करते हैं। वी फोकस ऑन इंडियन कल्चर सर। आई बिलीव दैट इंडियन कल्चर इज वेरी पावरफुल एंड आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन। परफेक्ट। सो वी फोकस ऑन इंडियन कल्चर, वी फोकस ऑन इंडियन आइडियोलॉजी, उसी के ऊपर जेफरी काम कर रहा है। वेरी गुड, बिकॉज यही तो है जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट अगर टाइट है तो रिजल्ट तो पक्का आएगा ही आएगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। एंड दिस इज वेरी क्वेश्चन, मेनी ऑर्गेनाइजेशन लैक डूइंग दिस। कॉन्टेक्स्ट की टाइट, कॉन्टेक्स्ट अगर ठीक नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए मैं चाय पी रहा हूँ, कप है, कप इज अ कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट। उसमें चाय डाली मैंने, वो कंटेंट है। ओके, राइट। अगर कप को क्रैक हो गया तो क्या होता है? चाय फिसल जाती है। बराबर। वैसे ही हमारे लाइफ में होता है कि अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है, जो कंटेंट के पीछे बहुत सारे बिजनेसमैन भागते हैं ना, पैसा, वो जब कप में आता है तो कब निकल जाता है समझ में नहीं आता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू क्रिएट अ राइट कॉन्टेक्स्ट, ताकि जो कंटेंट आपके लाइफ में आएगा वो आप ही के पास रहेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द रूल्स, द रेगुलेशंस, द एथिक्स, द वैल्यूज, द प्रिंसिपल अराउंड साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। प्रोडक्ट सबसे अंत में आ जाता है। प्रोडक्ट तगड़ा है, कॉन्टेक्स्ट अगर वीक है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। वेरी ट्रू। राइट। सर जाते जाते एक क्वेश्चन, जितने भी सारे एंटरप्रेन्योर्स है ना, आपका इतने सारा एक्सपीरियंस का, फेलियर होने का एक्सपीरियंस, सक्सेस का एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ों से गए हैं ना। करेक्ट। ऐसा कौन सा एक चीज़ आप बताना चाहते हैं हर एक एंटरप्रेन्योर को, जिसको उन्होंने 100% टॉप ऑफ प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? आप 2 या 3 भी बोल सकते हो। करेक्ट। बिकॉज वो दैट इज एन हार्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ओके। उसके ऊपर डीफोकस करना अलाउड ही नहीं है। वो होता क्या है कि अगर कोई पजल है, पजल जब तक ऑल पॉइंट्स आर नॉट इन राइट प्लेस, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। बिजनेस का वैसे ही है। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो दर्शक आपके वो थॉट्स को समझ के उसके ऊपर काम करें। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? सर सच है ना, बहुत कड़वा रहता है। समटाइम्स इट इज बताइए। इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑल्सो। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है। करेक्ट है। सिर्फ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो तो एक पार्ट है, अवेयरनेस, डूइंग है, लेकिन एम आई रियली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन? हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर मेरे अकाउंट में सपोज आज की तारीख में 10 लाख भी कैश नहीं पड़ा है, मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग ओवर देयर। 5 लाख भी कैश नहीं पड़ा है, क्योंकि समथिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फैमिली के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, इज़ रॉन्ग। करेक्ट है। तो पहला पॉइंट है दर्शकों, अवेयरनेस इज की टू सक्सेस। समझना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ और सक्सेस हूँ कि नहीं हूँ। यू नीड टू एक्सेप्ट कड़वा सच, राइट? यस। और अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 दिन का ब्रेक लो, डिटैच विथ एवरीवन, कहीं पे भी जाओ, कोई भी साइलेंट पे जगह पे जाओ एंड आइडेंटिफाई कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ।
आपको कई सारे आइडियाज़ जब आप ब्रेक लोगे तब समझ में आते हैं कि मेरी डायरेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, हमारी रूटीन इतनी बिजी रहती है कि खुद के लिए मी टाइम मिलता ही नहीं है। तो मेरा एक पर्सपेक्टिव बन चुका होता ना, मेरा हाँ, चश्मा। मेरा काम करने का तरीका सही है, मैं ठीक है। अगर काम करने का तरीका सही है तो मतलब बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है क्या? बेसिक अगर 10 लाख भी नहीं है, मतलब कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। मेरा मेरा परसेप्शन चेंज करना चाहिए। और उसके लिए फिर अगर आपको लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है तो यू आइडेंटिफाई कि विच आर द एरिया आई हैव टू वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। बिजनेस में काम करने के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि अगर आपका बिजनेस कम से कम 10x ग्रो हो, वो विदाउट सेल्फ डेवलपमेंट के बिना होना ही नहीं है। बाकी चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, इम्प्लीमेंट करने की चॉइस आपकी, करना है नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस का टर्नओवर, एक बेसिक टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास रहना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रेशो है, क्योंकि अगर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है और अगर मैं 10% प्रॉफिट है, तब जाके मुझे 10 लाख का प्रॉफिट रहता है। तो सर्वाइवल स्टेज के बाहर जाना है तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट। तो कंक्लूड ऑन द लर्निंग्स ऑफ दिस एंटायर एपिसोड, एक ही लाइन में अगर कहना चाहते हैं तो आई फील आप जो काम कर रहे हो ना, वॉट एवर प्रोडक्ट लाइन यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, उसी प्रोडक्ट लाइन में अगर आपने रियल साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस, एक्सटर्नल कंडीशन जो होते हैं ना, जो हमने कितनी बार रिपीट किए, आपके हैबिट्स, आपके वैल्यू सिस्टम, योर रिलेशनशिप्स, योर सेल्फ टॉक, योर इमेजिनेशन, आपका पर्सपेक्टिव, आपने आज तक जो भी सीखा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से आपके माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 95%। बिजनेस बेकार नहीं है। आज किसी और को अलग बिजनेस में सक्सेस मिला है, इसलिए आप भी वो करने चाहेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज बेसिक में ही प्रॉब्लम है। करेक्ट। कोई भी धंधा हो, आपने अर्बन कंपनी जैसा शुरुआत में काम कर दिया लेकिन बंद कर दिया, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को लेके अर्बन कंपनी आ गई, लिस्टेड कंपनी हो गई। करेक्ट। हर एक सेक्शन में 10x या 100x ग्रोथ होने की ताकत होती है। ओनली थिंग इज द पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल एज अ रियल साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। A purpose is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on the mindset. और यही होता है वर्किंग ऑन द माइंडसेट। जब एक रियल एक्सपीरियंस बाहर आ जाता ना, विशाल मेहती सर जैसे, वो लाइफ के रिजल्ट्स नहीं है, ये कोई आपने किताबों से नहीं सीखा है, वो ठोकरे खा के सीखा है। एंड दिस एक्सपीरियंस आर वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस विशाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधीर सर फॉर इनवाइटिंग मी। हमने आज से बहुत सीखा है। मुझे 100% गारंटी है कि ऑल व्यूअर्स विल ट्रेमेंडसली गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। Thank you so much. Thank you everyone for watching us. I can just say that if you need any kind of help or guidance, J4 is always there. And make sure that अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अपनी डेवलपमेंट के लिए एक बार कम से कम सुधीर खोज सर को पर्सनली मैसेज करिए। एंड आई हैव सीन हिम हाउ ही इज हेल्पिंग द पीपल। सो दिस इज जस्ट वन थिंग आई कैन से। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। यही पर्सनल डेवलपमेंट की बात करने के लिए हमने एक फ्री संडे मनी क्लास की शुरुआत की है। इस संडे मनी क्लास में हर रविवार को 10 बजे हम लाइव आते हैं जूम पे या फिर यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है कि हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते। इट्स ऑल अबाउट 25 मिनट्स टॉपिक ऑन helping you to build your psychology of money and success, which will help you to take or build your fullest financial potential. Thank you so much. अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज ऐसे कई सारे प्रोफाउंड पावरफुल गेस्ट हैं जो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे। उनसे हम सीखेंगे, आप और हम सीखेंगे, बिकॉज एक व्यक्ति से बात करना यानी कि उसके जीवन से बात करना यानी कि एक पूरी की पूरी किताब होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।
दोस्तों फिर आज के एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर रिस्क ना लेना ये सबसे बड़ी रिस्क है। अब बिजनेस अगर करना है तो सोचना बहुत ज़रूरी, इमेजिनेशन। अगर किसी चीज़ के बारे में आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे बात ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, वेरी पावरफुल। अगर इमेजिनेशन करते जाएंगे तो वो विजुअलाइजेशन भी तगड़ा हो जाएगा। अगर ये विजुअल इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि अपनी वैल्यू सिस्टम, अपना कोड ऑफ ऑनर, अपनी इथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि बिजनेस इज अ टीम गेम। ये कोई अकेले व्यक्ति की बात नहीं है। तो हर एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तभी तो जाके वो बिजनेस का इकोसिस्टम तगड़ा हो जाएगा। बिजनेस चालू कर दिया, पैसा आने लगा। इट्स बीन ऑलवेज सेड दैट राइट, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। तो जो पैसे का नियोजन है वो बहुत तगड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर पैसे के बारे में काम कर दिया तभी तो जाके फ्यूचर के लिए पैसा आएगा। यू कैन नॉट प्लान योर फ्यूचर इन द फ्यूचर, उसके लिए आज ही काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात विशाल जी ने बोली कि सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट होने से आपका बिजनेस नहीं होता, वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस हो जाता है। अगर वही प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो बिजनेस की इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और इकोसिस्टम इज सराउंडिंग, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।